तो वीडियो कल का ही है, यानी कि सैटरडे का वीडियो जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर है ना सारा सब कुछ हो गया था, मम्मी लेटी हुई हैं और अभी हम जाएंगे, यहाँ से निकल के जाएंगे बजरंगी बाबा के मंदिर जाएंगे। वहाँ पर है ना पूजा तो मुझे नहीं करनी, लेकिन है ना सुरभि है ना मंदिर में मतलब जाएगी वो। और उसके बाद फिर हम ऑटो से चले जाएंगे। और यहाँ पे गई बस निकल कर ही मतलब आ गए थे, लबके पापा चले गए थे डेयरी पर। तो गई शारदा ब्यूटी पार्लर, वो लबके पापा की शॉप है तो सब लबके पापा की है। मेरा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो सुबह लबके पापा डेयरी पर चले गए थे, दूध लेना था उनको, तो फिर मैंने मना कर दिया था रहने दो हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैंने तो बस मंदिर की चौखट से ही सर झुका लिया था। सुरभि से बोल दिया कि सुरभि तू है ना मतलब जो चढ़ाना था वो सुरभि ने चढ़ा दिया था, मतलब कहने का है। तो उसके बाद है ना फिर हम लोग आ गए थे। और इसके बाद मैं बताऊँ फिर मैं अपनी कुल माता के मंदिर भी गई थी। देखिए यहाँ पर यहीं पर चौखट से ही मैंने सर झुका लिया था। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम अपनी कुल माता के मंदिर भी हमने प्रसाद चढ़ाया था, क्योंकि सुबह तो हम ले नहीं पाए थे प्रसाद, क्योंकि लबके पापा वहीं से वहीं रह गए थे, वरना मंगा लेते हैं। और यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं कि ये देखिए हम घर आए, ऑटो से हम आ गए थे, घर आ गए थे। और यहाँ घर आए तो लाइट नहीं, ये मैंने नाइट में कपड़े जब गई थी ना रिको तब धो के गई थी, यानी कि स्टूल पर रख गई थी। वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब है तो फिर वो कपड़े है ना निचोड़ने का चक्कर रहता है, तो निचोड़ने के मारे वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आई, मैंने कहा सारा झाड़ू पोछा सारा सब कुछ किया। गऊ माता आ गई थी तो फिर मैंने कहा चलो गऊ माता को दे के आती हूँ पराठा। और मैं आपको गाइज में एक बात बताऊँ, जब मैं घर से जाती हूँ ना तो गऊ माता खड़ी रहती है। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और आज है दिन संडे, और आज है 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर को माई बर्थडे। तो आजकल मैं आपको बताऊं कि लाइफ बिजी तो है ही है। और मैं आपको बताऊं कि नाइट में ना रिको से आई थी, नहीं हम लोग है ना दोपहर में 2:30 बजे आए थे रिको से, क्योंकि हम लब के पापा के साथ नहीं आए थे, वो निकल गए थे, क्योंकि सुबह लब को स्कूल छोड़ने के साथ साथ वो निकल गए थे, क्योंकि उनको दूध लेना था, डेयरी पे जाना था। फिर वो बोल रहे थे मैं तुझे लेने आ जाऊँगा, मैंने कहा रहने दो मैं खुद से आ जाऊँगी। तो मैं आ गई थी और मैं सुरभि दोनों आ गए थे। तो फिर वहाँ से आकर है ना थकान तो ही जाती है आपको, क्योंकि थोड़ा रिको से निकलते हैं रोड तक आने में, तब ऑटो मिलता है। फिर यहाँ पे हमारे आरएसी है, वहाँ पे हम रुकते हैं, वहाँ से फिर पैदल आना पड़ता है। आप चाहो तो ऑटो भी में आ सकते हो, तो लेकिन पास में ही है तो हम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर थकान मतलब और यहाँ की लाइट नहीं थी, फिर क्या हुआ कि नाइट में इतनी तेज़ नींद आई मुझे, मोबाइल देख रही थी मैं, और मोबाइल देखते देखते मुझे इतनी तेज़ नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। और मेरा चश्मा वगैरह सब लग रहा था और मुझे माइंड में नहीं था। और सुरभि ने मुझे 12 बजे विश किया, और वो जग रही थी, उसको देखिए मैं कह रही थी उसको जग रही थी, वो बोल उसने मेरे को विश किया कि माँ का आज बर्थडे है। और कल से उसके माइंड में एक चीज़ हो रही है, माँ केक बनाना है, माँ केक बनाना है मेरे को, और मैं आपका केक है ना वो वाला चाहती हूँ, क्रीम वाला। मैंने कहा तू छोड़ यार। तो मैं सो गई थी, और इतनी थकान हो जाती गाइस, मैं आपको बताऊँ कि जो भी साड़ी वगैरह पहनी होती हूँ ना वो चेंज करने का भी मन नहीं होता, बस थक के सो जाती हूँ। और मैं आपको बताऊँ सच बात बताऊँ कि दोनों जगह की जिम्मेदारियां हैं, वो तो हैं आपके सामने हैं, और मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, आपको ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये तो आपको करने ही करने हैं, खाना ये तो आपको करना ही करना है। तो आप इन चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है और आपकी एनर्जी भी लगती है। तो वो बता रही हूँ ना कि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। फिर मेरे को नाइट में आज हम यहीं रुके थे, मेरे रुकने का कारण था कि मेरे को है ना मार्केट जाना था,
तो कल जाना चाह रही थी, वहाँ से आते हैं थक जाते हैं, फिर यहाँ पे पार्लर पे कस्टमर आ जाते हैं तो फिर नहीं जाना होता है। तो फिर मेरा ये था कि मैं मार्केट होके आऊँ, क्योंकि मेरे को है ना अपनी चप्पलें लेनी हैं डेली वेयर की, क्योंकि यहाँ के लिए भी चाहिए मुझे, काफ़ी दिनों से चाहिए, और वहाँ के लिए भी चाहिए मुझे। तो दो जोड़ी मेरे को लेनी है, वो लेनी थी। तो फिर मैंने वहाँ से नहीं निकला हो पाता है। और लक्की पापा से भी मतलब मैंने बोला कि आप लेके आना, तो वही है कि उनका भी टाइम ऐसा होता है कि वो शाम को 4 साढ़े 4 बजे आते हैं, अंधेरा हो जाता है। मैंने कहा मैं खुद से लेके आऊँगी। चलिए कोई बात नहीं है, सादा सिंपल वाली लेके आनी है मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी अब ठंडी आ गई है तो बिना चप्पल के तो नहीं रह सकते हैं। तो वैसे गर्मियों में मैं तो नहीं पहनती हूँ, सर्दियों में वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि है नहीं है मेरे पास में, है, लेकिन जो डेली वाली जो वो लेके आनी है मुझे। तो चलिए, पूजा हो नहीं रही है, चाय पी ली है मैंने। देखते हैं आज क्या बनाती हूँ बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या, मम्मी के हिसाब से बनता है जो मम्मी को पसंद आता है, क्योंकि अच्छा लगता है मम्मी का, मतलब पसंद तो सभी कर लेते हैं, खा तो सभी लेते हैं, लेकिन उनको जो पसंद है, मतलब मम्मी को सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो सोच रही हूँ कि मीठे में क्या बनाऊँ, मीठे ही बनाऊँगी। सामान तो सब कुछ है मेरे पास में, ऐसा नहीं सामान नहीं है। तो चलिए गाइस, बोलते बोलते बात इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है। और इसके बाद गाइस मैं बताऊं कि बस सादा सिंपल सी सब्ज़ी बना दी थी, आलू मटर और टमाटर वगैरह सब कुछ उसमें ऐड कर दिया था एक साथ में। और मतलब जब तक है ना आलू मटर ये सब को है ना भूनूंगी, तब तक जब तक कि ये चटर पटर करना बंद नहीं कर दी, यानी पानी जो चिटकता है ना वो बंद हो जाएगा, तब मसाले डालूंगी और एकदम बढ़िया सब्ज़ी। तो ये देखिए आलू मटर, और इसमें मैंने रेड वाली मिर्ची को थोड़ा थोड़ा कट करके डाल दिया, साबुत वाली मिर्ची है ना। और गरम मसाला नहीं डालूंगी, बाकी इसमें आमचूर पाउडर डाल दूंगी, काला नमक, और मिर्ची मैंने ये वाली डाली है, वैसे रेड वाली मिर्ची नहीं डाली है, जो पिसी हुई होती है ना रेड वाली, वो नहीं डाली है। ये इससे ही तीखा हो जाएगा थोड़ा सा। और एक हरी मिर्ची डाल दी, एक हरी मिर्ची डाल दी है बस। और बस सादा सिंपल सी ही सब्जी बनाइएगा, इस बड़ी टेस्टी लगती है। अगर है ना सुबह आप ब्रेकफास्ट में इस तरह की सब्जी अगर बनाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या आप डिनर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस लच्छा पराठा बना दिया था, बढ़िया देसी घी का बना दिया था। तो मैंने ना एक सुरभि के लिए बनाया था और एक लब के पापा के लिए, एक लब के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बना देते हैं इनके लिए। तो गाइस लीजिए, आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही है।
तो आप भी खा लीजिए गाइस। शाम को बनाएंगे मीठे में कुछ बनाएंगे, तो आपके लिए यही है आलू मटर की एकदम देसी वाली सब्जी, सादा सिंपल लेकर आए हैं। और सुरभि खा चुकी है, और लब के पापा के लिए मम्मी के लिए कुछ स्पेशल बनाने का सोच रहे हैं। स्पेशल तो कुछ नहीं है गाइस, मैं बताऊं, बस उनको पसंद आता है वो चीज़ बनाएंगे। इडली सांभर नहीं, इडली सांभर उनको इतना नहीं है, दादी के हिसाब से बनेगा, अपने हिसाब से। ये देखिए, ये पार्ले लेकर आए हैं जो मैं चाय से खाऊंगी। और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ, मेरे पार्लर पे कटिंग और थ्रेडिंग का काम आ गया, तो फिर मैं हो गई थी बिज़ी। हम लोग ये लेके आए, ये 2 ट्रे लेकर आए हैं हम। एक रिको जाएगी और एक यहाँ रहेगी, यानी कि ये मार्केट से लेकर आए हैं, मार्केट से ही जाएंगी गाइस। मार्केट गए थे हम। एक ये वाली ट्रे और एक ये वाली ट्रे, एक रिको जाएगी और एक यहाँ के ठाकुर जी के लिए, एक रिको के ठाकुर जी के लिए, यानी कि ये मेरे ठाकुर जी के बर्तनों में एक गिनती और पड़ गई। तो मैंने आपको बताया ना, मेरे ठाकुर जी का सामान, जिस तरह से मैं अपना कोई सामान लाती हूँ ना, मेरे ठाकुर जी का भी बढ़ता है। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी हम ठाकुर जी रिको के लिए ये जाएंगे, एक रिको के लिए रख ले लाली, ये वाली प्लेट रख ले वहाँ के लिए, उसमें रख के बैग में। गाइस मैं ये लेके आया। और ये सुरभि है ना, ये अपना कुछ बनाएगी, मतलब आउटफिट। तो ये 2 है ना, ये जो अपनी फर वाली चुन्नियाँ आती हैं वही है। ये लोग पता क्या करते हैं कि एक बड़ा सा कपड़ा होता है, उसमें से मेजरमेंट लेके उतनी उतनी काट देते हैं। हाँ, वो कोई अपने बर्थडे की खुशी में मैं ठाकुर जी के लिए ये लेकर आई। और अभी मेरे को है ना, मैंने दिलाया ये ना, ये मैं और लेकर आऊँगी, कन्या पूजन के लिए भी लेकर आऊँगी। वैसे ही मेरा जो डिनर सेट है ना शादी का, मैं उसमें खिला देती हूँ, तो हो जाता है 12 प्लेट है, छोटी बड़ी। लेकिन अभी मैं ये वाला साइज़ ले आऊँगी, ये वाला साइज और ले आऊँगी। 600 रुपये लेके आऊँगी 12 पीस, 12, 13, 14 हो जाएंगे हमारे पास, काफ़ी है। 12 पीस ले आऊँगी, 2 पीस और ये रोज खाने के लिए। चलिए, स्पीड, मतलब 20 की स्पीड पे। और देख सकते हो डैडू और सुरभि वहाँ पर जा रही हैं। यहाँ से आपको मुंडा है। ओहो, क्या हो गया? अरे चांद भी देख सकते हो कैसा निकला है आज तो। बजरंगी बाबा की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं देखो चांद कैसा निकला है। चौथ का चांद है। चांद सी मेरी बाहों मेरी कब ऐसा मैंने। और गाइस हम लोग रिको पहुँचने वाले हैं। हाँ, गाइस इतनी बड़ी फैक्ट्री आ जाए, समझ लो हमारा रिको आ चुका है। तो गाइस जिसको भी पार्लर पे आना हो ना, बोले फैक्ट्री के सामने चिमनी है। चिमनी है इसके, देखो एकदम पीछे। आप आ जाइए, बोले फैक्ट्री के पीछे। बस 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 मम्मा इतना आगे ले जाए। ओके ओके। मुझे लगता है गाइस ये बच्चे मेरी माँ है। और तो आपने पैर क्यों रख लेती एकदम नीचे आप? मैं अपने सपोर्ट के लिए रखती हूँ, मुझे सही लगता है कंफर्ट। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।